प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीका देश नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए हैं। कितनी हैरत की बात है, जिस देश में कभी चीतों की कोई कमी नहीं थी, वहां चीते लुप्त हो गए। भारत ने वर्ष 1952 में खुद को चीता लुप्त देश घोषित कर लिया था। कितना दुखद है कि 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ और उसी वर्ष देश चीतों से भी मुक्त हो गया। ऐसा क्या हुआ था इन चीतों के साथ? तथ्यों पर गौर करें तो पता चलता है कि राजा महाराजाओं के शिकार के शौक ने चीता ही नहीं, कई अन्य जंगली जानवरों को भी विलुप्त कर दिया। एक वक्त था जब चीते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते थे। वो झोपड़ियों में घर बनाते और घास के खुले मैदानों में अटखेलियां किया करते थे। दोस्तों, ऐसा बहुत से सवाल हैं जो एक आदमी के दिमाग में आते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि यह चीते एकदम से विलुप्त हो गए। उस टाइम के राजा महाराजाओं द्वारा इनके साथ कैसा सलूक किया जाता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद क्या इनके शिकार में कुछ बदलाव आए या फिर कुछ और तेजी आ गई। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में इन मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। हम यह भी जानेंगे कि आखिर 3 बच्चे चीतों के साथ क्या हुआ। साथ ही में आपको बताएंगे कि नामीबिया से लाए गए इन चीतों में क्या खास बात है और क्या आगे आने वाले सालों में और भी चीते देश में लाने की तैयारी की जा रही है और इन जानवरों को लाने में कितना खर्चा हुआ है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहें हमारी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाबों को। शिकार के शौक की भेंट चढ़ गए चीते। चीता बिल्ली प्रजाति का जानवर है, लेकिन धरती के सभी जानवरों में सबसे तेज है। चीते इंसानों पर हमला नहीं किया करते हैं और ना वो इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन इंसानों ने चीतों का खूब शिकार किया है। एक जानकारी ये भी थी कि भारत में पाए जाने वाले एशियाई चीतों के विलुप्त होने का कारण शिकार और निवास के उचित वातावरण की कमी थी। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के पास सैकड़ों चीते थे। हालांकि मुगल शासक चीतों का शिकार भी करते थे। इसके बाद ब्रिटिश राज ने इस जानवर के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके अधीन राजे रजवाड़ों के शिकार का शौक कुलाचे भरता रहा और उसका क्या नतीजा निकला आज हम सब देख ही रहे हैं। जब पालतू बनाए जाने लगे चीते, राजे रजवाड़ों के वक्त चीतों को जंगलों से पकड़कर महलों में लाया जाने लगा। कुछ जगह ऐसी भी लिखा गया है कि उस टाइम के लोग इन चीताओं को अपंग बना देते थे ताकि इन्हें पालतू बनाकर रखा जा सके और पार्टियों में नुमाइश की जा सके। राजा महाराजा अपने शिकार का शौक पूरा करने के लिए भी चीतों की मदद लेने लगे। वो चीतों को जंगली जानवरों, खासकर काले हिरण के शिकार की ट्रेनिंग दिया करते थे। मुगलों ने तो इस प्रथा को खूब आगे बढ़ाया। मुगल बादशाह अकबर एक चीते को जयपुर में शिकार पर ले गए। उस इलाके में अब जयपुर का हवाई अड्डा है। वहां चीते ने इतनी फुर्ती से शिकार किया कि अकबर गदगद हो गए। बादशाह ने चीते के गले में आभूषण पहना दिए और ढोल नगाड़े बजाकर उसकी सराहना की। कहा जाता है कि अकबर ने 1556 से 1605 तक अपने शासनकाल में करीब 9000 चीतों का संग्रह किया था। 1870 से 1925 तक शिकार कम हुआ पर आयात शुरू हो गया। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 1870 से 1925 के बीच हर वर्ष 1.2 की औसत से चीतों का शिकार किया गया था। वहीं 1800 से 1950 के 150 वर्षों में 127 चीते मारे गए थे, जो सालाना औसतन 1 से भी कम का आंकड़ा है। हालांकि चीतों की संख्या उस तेजी से बढ़ी भी नहीं। इस कारण कुछ रजवाड़ों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका से चीते आयात करने शुरू कर दिए। 1918 में पहली बार चीते विदेश से मंगवाए गए और 1950 के दशक के शुरुआती सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। वो आखिरी 3 चीते और फिर आज का दिन। हाथ में बंदूक थामे 3 मृत चीतों के साथ खड़े महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव की यह तस्वीर काफी वायरल है। माना जाता है कि भारत के आखिरी 3 चीते वही थे। हालांकि एक दावा यह भी किया जाता है कि झारखंड में 1975 में एक चीता देखा गया था। बहरहाल मोदी सरकार में नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका से चीतों की आयात की डील हुई और चीते भारत पहुंच भी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शिवपुर में आयोजित एक समारोह में मौजूद भीड़ से चीतों के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजवाई। उन्होंने मध्य प्रदेश वासियों से कहा कि वो चीतों का ध्यान रखेंगे और उन्हें उन पर पूरा विश्वास है। नामीबिया से लाए गए चीतों की विशेषताएं। इन चीतों की काफी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि ये चीते 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। साथ ही 23 फीट की ऊंची लंबी छलांग लगा सकते हैं।
यह अपने शिकार को 1-1.5 मिनट के अंदर ही पकड़ लेते हैं और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उसका पीछा छोड़ देते हैं। नामीबिया से लाए गए इन चीतों की कई और खासियत हैं, जैसे कि यह चीते 1 मिनट में करीब 4 बार कूद सकते हैं। जब यह चीते शिकार करते हैं तो इनके बॉडी का टेम्परेचर 2.5 गुना डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चीतों के बारे में और भी कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि अगर चीते दौड़ते हैं तो उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के बाद इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से यह दौड़ना बंद कर देते हैं। अब सवाल यह आता है कि इन चीतों को लाने में कितना खर्चा हुआ है। फरवरी 2022 में सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि चीता प्रोजेक्ट के लिए 2021 से 2025 तक के लिए 38.70 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इन चीतों को इसी प्रोजेक्ट के तहत भारत लाया गया है। हम आशा करते हैं कि भारत में भी इनकी वृद्धि बढ़ती रहे और ऐसा दोबारा ना हो जिससे कि हम इन जानवरों को एक बार फिर से खो दें। साथ ही हमें अन्य जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए और एक अच्छे और खुशहाल राष्ट्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए।